हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे क्रिकऑप डेरिवेशंस कैसे करें क्रिकऑप इक्वेशंस का। और यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल को प्रेस कर देना ताकि हर न्यू रिलेटेड वीडियोस ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जानकारी आपको मिल सके। तो देखिए, जो भी हमें किरचॉफ समीकरण की विवेचना करनी है, पहले हम आयतनीय के लिए भी करेंगे और दाब के लिए भी करेंगे, है ना। तो देखिए, जैसे कोई प्रक्रम स्थिर दाब पर हो रहा है, पहले हम स्थिर दाब के लिए करें, फिर हम स्थिर आयतन के लिए करेंगे, ठीक है। तो जैसे कोई प्रक्रम स्थिर दाब पर हो रहा है, तो स्थिर दाब पर जब कोई प्रक्रम होता है तो हमें पता है उसकी एंथैल्पी में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो एच ए व एच बी क्रमश माना, पहले एच ए तो हमने अभिकारकों की, वो एच बी उत्पादों की एंथैल्पी मानी। तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा अभिकारकों माइनस उत्पाद हो जाएगा, सॉरी उत्पाद माइनस अभिकारक हो जाएगा। तो डेल एच जो परिवर्तन है क्या हो जाएगा, एच बी माइनस एच ए। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण में जो अभी स्थिर दाब पर है, हमें दाब स्थिर रखना है, तो स्थिर दाब पर क्या करेंगे, आयतन के सापेक्ष डिफरेंशियल्स अवकल्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आयतन के सापेक्ष, सॉरी ताप के सापेक्ष, तो डी अपॉन डी टी ताप के सापेक्ष कर रहे हैं डेल एच का, और स्थिर दाब पर है, दाब स्थिर है फी, ठीक है। इसका भी डी डेल एच बी अपॉन डी टी पी दाब स्थिर है, माइनस डी डेल एच अपॉन डी टी पी दाब स्थिर है ना। तो देखिए यहाँ पर डी डेल एच अपॉन डी टी या पी। इसी प्रकार इसका हमें पता है ये स्थिर दाब के लिए फॉर्मेट बन जाएगा, जो मैंने आपके आगे भी बहुत डेरिवेशंस कराए हैं, तो उसमें आपको ये तो कहने की भी जरूरत भी नहीं है। तो ये सी पी बी हो जाएगा, ये सी है ना, ये तो सी पी बी है, बी के लिए है तो सी पी बी, ये सी पी ए है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको हम डेल सी पी लिख सकते हैं, यानी बी माइनस ए, तो डेल सी पी, ठीक है। तो डी डेल एच अपॉन डी टी पी इज इक्वल टू डेल सी पी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, और यह समीकरण किरचॉफ समीकरण है, ठीक है। अगर ये कौन सी समीकरण है, किरचॉफ समीकरण है। तथा डेल सी पी स्थिर दाब पर उत्पाद व अभिकारकों की उष्माधारिता, यानी कि डेल एच एंथैल्पी में परिवर्तन है, यानी उष्माधारिता में अंतर है, ठीक है। तो इसी प्रकार अब हम किसके लिए निकालेंगे, ये तो हमने दाब के लिए निकाल दिया, अब हम किसके लिए निकालेंगे, आयतन के लिए निकालेंगे। आयतन के लिए जब निकालनी पड़ेगी तो स्थिर आयतन पर होने की जो अभिक्रिया होती है, जब आयतन लेते हैं कोई भी प्रोसेस के लिए, तो उसमें क्या होता है कि डेल इज इक्वल टू ई बी माइनस, ये कर सकते हैं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है ना। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभिकारकों के लिए आंतरिक ऊर्जा और ई बी उत्पादों की आंतरिक ऊर्जा है। तो डेल इज इक्वल टू आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू ई बी माइनस ई। अब देखिए स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष अब क्या करेंगे, डिफरेंशियल, जैसे जैसे हमने ऊपर प्रोसेस किया था वो का वो प्रोसेस यहाँ पर भी करना। तो डी डेल ई अपॉन डी टी इसके लिए ताप के सापेक्ष, और अब हम क्या आयतन स्थिर रखेंगे वी। इसी प्रकार डी डेल ई बी अपॉन डी टी आयतन स्थिर रखेंगे, माइनस डी डेल ई, सॉरी यहाँ पर ए है, ए किया मैंने, फिर डी टी अपॉन आयतन स्थिर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर डी डेल ई अपॉन डी टी वी, इसको हम सी वी बी लिख सकते हैं और इसको सी वी ए लिख सकते हैं ना। तो देखिए अब हम देखिए इसको हम डी डेल ई अपॉन डी टी वी, इसको डेल सी वी लिख सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब देखिए यह किरचॉफ समीकरण का दूसरा रूप है। जो पहला रूप था वो दाब के रूप में निकाल दिया, अब हमने किसके रूप में निकाला, आयतन के रूप में, ठीक है। ये आयतन के रूप में, वो अगले वाला समीकरण नंबर 2 था वो दाब के रूप में था। तो डेल सी वी स्थिर आयतन पर उत्पाद व अभिकारकों की उष्माधारिता में अंतर है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले वाले जो डी डेल एच, यहाँ पर देखिए जो हमने डेल सी पी यानी समीकरण नंबर 2 से लेंगे, ठीक है। और डी डेल एच यानी कि H2H1 लिमिटेशन ले लेंगे, और डी डेल सी पी डी टी के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो T1 T2 लोअर और अपर लिमिटेशन ले लेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डेल एच ही हो जाएगा, और डेल एच जब लिमिट पुट करेंगे तो डेल एच 2 हो जाएगा माइनस डेल एच 1 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, डेल सी पी बाहर आ जाएगा तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो डेल सी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एच 2 माइनस डेल एच 1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। इसी प्रकार अब इसका भी निकालेंगे, क्या है यहाँ पर देखिए डी डेल ई अपॉन डी टी, यानी कि डी डेल ई है और ये डी टी अब इधर जाएगा, यानी डेल सी भी क्या हो जाएगा डी टी। तो इसके लिए भी अपर लिमिटेशन लोअर लिमिटेशन T1 T2 और अपर और लोअर लेंगे E1 E2, ठीक है। अब कर दो, क्या हो जाएगा E2 माइनस E1 इसके लिए, और डेल सी भी स्थिरांक है, इसके लिए हो जाएगा T2 माइनस T1। तो डेल सी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल सी वी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल ई माइनस डेल ई अपॉन T2 माइनस T1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया।
अब देखिए डेल सी पी और डेल सी वी दोनों का हमने यहाँ पर मान निकाल दिया और यही क्या है किरचॉफ समीकरण, एक दाब के लिए एक आयतन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने साथियों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक्स और कमेंट्स जरूर करके जाना।